तोशु ने चुराए अपनी मम्मी के बैग से पैसे। अब अनुपमा तोशु का क्या करेगी ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुपमा वनराज से और बा से पूछती कि क्या काव्य और डिम्पी ठीक है। तो वनराज जवाब ना देने की वजह से घुमा के कहता है किंजल प्लीज चाय बना दो, हमें चाय पीनी है। तभी वहाँ पे तोशु आ जाता है और तोशु अपने पापा को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दोनों बाप बेटे गले लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। फिर वनराज कहता है कि तुझे गले लगाने के लिए मैं 5 साल से तरस गया था बेटा, तूने ऐसा क्यों किया, तू हमसे मिलने क्यों नहीं आया। फिर किंजल चाय लाते, सभी बैठ के चाय पीते। किंजल कहती है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया में ही है। फिर वनराज बातों बातों में तोशु से कहता है तुझे तो अपनी माँ से दिक्कत है और तेरी माँ तो तेरे घर में, फिर तू हमसे बात क्यों नहीं कर रहा था। तो अनुपमा जवाब देती है कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, सिर्फ परी से मिलने आती हूँ, तो मैं अपनी अलग जगह पे रहती हूँ। फिर वनराज चालू हो जाता, बात करते करते कहता है तोशु मुझे पता लगा है तुम इवेंट कंपनी में जॉब करने लगे हो। तो तोशु कहता है हाँ वो इवेंट कंपनी अनुज की है। फिर वनराज अपनी खतरनाक स्माइल अनुपमा को देते हुए कहता है अनुपमा जहाँ तुम होती ट्रायंगल बनी जाता, अनुज भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ और तुम भी यहीं पे हो। फिर अनुपमा कहती मैं सोने जा रही हूँ। रूम में जैसे ही आती है उसको वनराज का वो खतरनाक चेहरा याद आता कि वो कैसे उसको परेशान करता था, बाकी कड़वी बातें कैसे कैसे ताना मारती थी, अनुज को भी कितना सुनाया गया और कैसे अनुपमा को धक्के मार के घर से निकाल के कहा कि अब तुम इस घर में कभी पैर नहीं रखोगी। तो इन सारी बातों को याद करके अनुपमा परेशान होती है। फिर वो हेडफोन लगा के भगवान के भजन सुनते सुनते सो जाती है कि जो भी होगा भगवान संभाल लेंगे। और हो जाती है अगली सुबह। अगली सुबह होते ही अनुपमा भगवान जी से प्रार्थना करती है, पूजा करते कि इवेंट अच्छे से हो जाए। फिर बा से कहती कि अब मैं चलती हूँ, इवेंट में बहुत काम है, मुझे रेस्टोरेंट का काम भी संभालना है। तो अनुपमा चलते चलते अपने बैग में देखती कि पैसे तो है ना, और अनुपमा के पैसे बैग में होते नहीं है। फिर वो सीधा तोशु से पूछते तोशु तूने मेरे बैग से पैसे लिए है ना, तो चुपचाप मेरे पैसे दे दे वरना सही नहीं होगा। वनराज जी सुन के कहता है अनुपमा तुम मेरे बेटे को चोर कहे, तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। तोशु भी अपना राग गाने लग जाता और कहता है मैंने पैसे नहीं लिए। अनुपमा कहती कि जो तेरे हालात है ना गुंडे जैसे परेशान कर रहे हैं, तो तूने ही पैसे लिए हैं। और जैसे गुंडे घर पे आ रहे, गन लेके आ रहे हैं। तोशु कहता है मम्मी बस आप अब चुप हो जाए, मैंने पैसे नहीं लिए। तो वनराज को आता गुस्सा और वो कहता अनुपमा बस करो, तुम मेरे बेटे को चोर कह रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, 2 पैसे कमाने क्या लग गए, अब तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगाओगी। तो अनुपमा कहती है तोशु मेरा भी बेटा, मेरा मन करेगा तो 2 झापड़ भी लगाऊंगी। तभी वहाँ पे परी आती है और कहती दादी ये आपका पेपर रूम में गिरा हुआ था। तो अनुपमा चेक करती है तो उसमें पैसे होता है और वो कहते पैसे देके कि सॉरी मैंने जो ऐसा बोला। फिर तोशु कहता है कि देखो मैंने कहा था ना मैंने आपके पैसे नहीं लिए, लेकिन आप तो सुनना चाहती नहीं हो, मैं बार बार बोल रहा था मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन आप तो इल्ज़ाम लगाने पे थी। तो तभी किंजल बीच में आके कहती है कि मम्मी कुछ गलत नहीं कह रही, तुम 5 साल से कुछ नहीं करे, घर पे बैठ रहे हो, कार्टून देख रहे हो, बेपे 1 पैसा तक नहीं कमा रहे, अगर मेरे पैसे चोरी होते तो मैं भी तुम पे इल्ज़ाम लगाती। वनराज कहता है तोशु ये किंजल क्या कह रही है। फिर तोशु के ऊपर तो अब पहाड़ टूट पड़ा है, तो वो रोते हुए कहता है कि समर के मरने के बाद मैं टूट गया था, बिखर गया था, मैं क्या करता, इमोशनल कार्ड खेलता है, मैं जो भी काम करता वो काम डूब जाता है, लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैंने जो भी गलतियां किया वो गलतियां दोबारा नहीं होगी। और अनुपमा के सर पे हाथ रख के कहता मम्मी मैं आपकी कसम खाता हूँ अब आपको अपने बेटे पे गर्व होगा, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, प्लीज एक मौका दे दो। तो अनुपमा भी इस बार तोशु की बात में आके कहते ठीक है बेटा मौका दे रही, लेकिन ये मौका आखिरी है और अब मैं इवेंट के लिए जा रही हूँ तो तू भी जल्दी से पहुंच। दूसरी तरफ अनुज इवेंट का पूरा काम देख के अनुपमा को मिस करता, तभी अनुपमा भी आ जाते, दोनों एक दूसरे को देखते आंखों में खो जाते और बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। फिर अनुज अनुपमा को बैंड के थ्रू ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर अनुपमा वो बैंड लेके मनी मन सोचते कि आज इस ऑल द बेस्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ देर बाद ही तोशु अनुज के पास आके कहता है कि सर आप सारा काम देख लीजिए, मेरे हिसाब से सारी तैयारियां हो चुकी है, सब कुछ ठीक है। तो अनुज कहता है कि मैं इवेंट में बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो ये ज्वेलर्स के लॉकर्स की मास्टर की है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तोशु कोई गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए।
तोशु वो मास्टर की लेते हुए कहता है कि सर मैं इसका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा और कोई गलती नहीं होगी। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में तोशु चुराएगा डायमंड और उसका इल्ज़ाम डलेगा अनुपमा पर। और ये सब कुछ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।